सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप एसबीआई में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है एसबीआई का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आए वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक करेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल टिक करेंगे। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करेंगे, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ फादर। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट। यदि आप लिखने पढ़ने में असमर्थ है तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ आपको नो पे टिक करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी। यहाँ जो है आपको इंडियन पे टिक कर देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री नेम। यहाँ जो है कंट्री नेम में इंडिया आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन टाइप। आप जिस ऑक्यूपेशन से आते हैं आपको उस ऑक्यूपेशन पे टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मंथली इनकम। आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ आपको लिख देनी है, और आपकी सालाना इनकम क्या बनती है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलीजन। आप जिस रिलीजन से आते हैं आपको उस पर टिक कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस कैटेगरी पे टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। यदि आप विकलांग है तो येस पे टिक करना होगा, यदि आप विकलांग नहीं है तो यहाँ आपको नो पे टिक कर देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ तक हुई है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे टिक किया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिटी ऑफ बर्थ। यहाँ जो है आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिटीजनशिप। यहाँ जो है इंडियन लिख देना होगा। और यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ जो है आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यदि आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ जो है आपको टिक कर देना होगा। आप जिस डॉक्यूमेंट पे भी टिक करेंगे यहाँ पर, यहाँ जो है आपको उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना होगा। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड देंगे तो यहाँ आप आधार कार्ड पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। जो आप एड्रेस यहाँ लिखने वाले हैं आप उस एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ आपको करंट पे टिक कर देना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस टाइप। आपका इनमें से एड्रेस टाइप जो भी आता है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। मान लीजिए जो आप एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ रेजिडेंशियल पे टिक करना होगा। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी लिख देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं स्टेट। यहाँ जो है आपको अपना स्टेट लिख देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पिन, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ लिखने वाले हैं तो यहाँ जो है आपको सेम एज करंट पे टिक कर जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ जो है आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन।
तो यहाँ जो है आपको इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है और यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, प्लीज साइन इन ब्लैक इंक ओनली। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस, यहाँ जो है आपको प्लेस लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप यहाँ 8वें कॉलम में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज एटेस्टेशन। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 2। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। यदि आप SBI में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर यहाँ टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। यदि आप अपना अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं तो यहाँ आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सर्विस रिक्वायर्ड। आपको जो SBI से सुविधाएं चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ATM कम डेबिट कार्ड। यदि आपको डेबिट कार्ड की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक करना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम एज वुड अपीयर ऑन द कार्ड। आप जो अपने डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं चेकबुक। यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है तो यहाँ आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। यदि आपको SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। फ़ोन बैंकिंग सर्विस, यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए SBI से तो यहाँ आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग, यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की SBI से सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। पासबुक रिक्वायर्ड, यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। ई स्टेटमेंट, यदि आपको ई स्टेटमेंट की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको रिक्वायर्ड पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, इस फिक्स डिपॉजिट और ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। और आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट, आपको इसमें भी कुछ नहीं भरना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपका कुछ हो जाएगा तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो किसे मिले, तो आप इस नॉमिनेशन फॉर्म के ज़रिए आप जिसे नॉमिनेट करेंगे, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाएगा और आप जिसे नॉमिनेट कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो उसे मिलेंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। फिर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो में बी रिटर्न बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप जो है नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक करेंगे। यदि आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं तो टिक मत कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी। यहाँ जो है नॉमिनी का आपको नेम लिख देना है, यानी कि आप जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा और आप जिसका यहाँ नेम लिख रहे हैं वो पैसे उसको मिलेंगे जो आपके अकाउंट में हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ जो है आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, आप जिसका यहाँ नेम लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है और यहाँ जो है आपको प्लेस लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो आपको जो है इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ जो है आपको प्लेस लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ SBI अकाउंट्स।
डिक्लेरेशन, आपको इन डिक्लेरेशंस को पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद नीचे ये कॉलम्स आएंगे, इन कॉलम्स को भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद नेक्स्ट पेज भी टर्म्स और कंडीशंस का ही है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ एसबीआई अकाउंट्स, आपको इन टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद अब चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 60। तो मैं आपको बता दूं फॉर्म नंबर 60 को भरने की ज़रूरत कब पड़ती है, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तभी फॉर्म नंबर 60 को भरने की ज़रूरत पड़ती है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बिना पैन कार्ड के आप एसबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, तभी आप अपना एसबीआई में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। नेम लिख देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ जो है प्लेस लिख देना होगा। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर, यानी कि जो एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है उसकी उम्र 18 साल से कम की है। तो आपको जो है ऐसी व्यक्ति की जानकारी देनी होगी जिसका पहले से ही एसबीआई में अकाउंट है, उसकी जानकारी जो है यहाँ आपको भरनी होगी। यदि एसबीआई में जो अकाउंट खुलवाना चाहता है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो ये कॉलम्स आपको बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। यहाँ जो है आपको प्लेस लिख देना है। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट टाइप। यदि आप एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको एसबी पर टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फ़ोन नंबर, यहाँ जो है आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी होगी। स्पेसिमेन सिग्नेचर, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। कस्टमर्स नेम, यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। फ़ोन नंबर, यहाँ जो है आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। नॉमिनेशन नेम, यहाँ जो है आपको नॉमिनी का नेम लिख देना है। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।